अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लीवियस स्ट्रक्चर चेंज मॉडल को। आज वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर चेंज मॉडल के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है। तो जो पहला क्रिटिसिज्म किया गया, लीवियस का मानना ये था कि जो वेजेस हैं वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप देखें तो रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं है। आपकी वेजेस कांस्टेंट नहीं होती, वेजेस फ्लेक्सिबल होती हैं, आपकी वेजेस में इंक्रीज़ आ रहा होता है। तो पहला तो क्रिटिसिज्म ये हो गया कि भाई वेजेस कांस्टेंट नहीं होती, वेजेस आपकी चेंज हो रही होती हैं। सेकंड, लीवियस के माना था कि जो आपके पास लेबर सप्लाई है वो सरप्लस है, और सरप्लस ऑफ लेबर सप्लाई का मतलब ये है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर है। और अगर हम इस बात को मान लें कि ये ऐसे ही है, वाकई ऐसा सही है, और अगर आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई है अनस्किल्ड लेबर की, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी डेवलपमेंट को अचीव ही नहीं कर सकते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्किल्ड लेबर होता है, और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड लेबर नहीं होती। वहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ स्किल्स आ रहा होता है, उनके पास कुछ ना कुछ उनके पास स्किल होती हैं। थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि लीवियस ने अपने मॉडल के अंदर सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर फोकस किया। उनका यही मानना था कि आपका लेबर ट्रांसफॉर्म करेगा फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर, और मॉडर्न सेक्टर से आपके कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आएगी और आपके लेबर ने सारे के सारे ने मूव करना है। अगर हम इस बात को सही मान लें कि ठीक है, लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर की तरफ जा रहा है, तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो या मॉडर्न सेक्टर के अंदर हो, लेबर को फूड की ज़रूरत तो है। तो अगर आपका लेबर सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर जा रहा है मॉडर्न सेक्टर के अंदर, तो स्टिल तो डिमांड फॉर फूड है, तो उसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी तो डेवलप होगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पे भी फूड चाहिए, वहाँ पे भी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आने की वजह से आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी डेवलप होगा। लेकिन इस बात का जिक्र लीवियस ने अपने मॉडल के अंदर कहीं पर भी नहीं किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आने की वजह से इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे और रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जिसकी वजह से फिर दोबारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करेगा। लेकिन इस बात को लीवियस ने अपने मॉडल के अंदर कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया। जो फोर्थ क्रिटिसिज्म है लीवियस के मुताबिक वो ये है कि मॉडर्न सेक्टर के अंदर आपको जितना भी प्रॉफिट होगा, आपने उस प्रॉफिट को, सारे के सारे प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करना है। लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है आप अपने सारे के सारे प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम उसमें से कुछ ना कुछ सेव भी कर लेते हैं एज अ प्रिकॉशन कि हमें कहीं किसी भी टाइम पर पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस चक्कर के अंदर तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पैसे अपने पास अपने प्रॉफिट से कुछ ना कुछ सेव कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि जितना हमें प्रॉफिट हुआ है हम उस सारे के सारे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें। तो अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन फिर शिफ्ट भी नहीं हो रहा। तो लीवियस का तो ये मानना था कि आपने सारे के सारे प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म किया गया वो ये था कि मॉडर्न सेक्टर के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन की जाएगी वो सारी की सारी जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम हो जाएगी, मतलब जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड होगी, आपके पास बचेगा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो फिर शॉर्टेज आ जाएगी, और फिर इस केस के अंदर आपका जो मॉडर्न सेक्टर है उसमें वो हाल्ट कर जाएगा। फिर ये कि ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, की अगर आपकी लेबर सप्लाई बढ़ती है, आपका लेबर ज़्यादा हो रहा है मॉडर्न सेक्टर के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर से लेबर शिफ्ट होकर मॉडर्न सेक्टर के अंदर आ रहा है, तो लेबर सप्लाई बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि फिर कंपटीशन भी बढ़ेगा, और जितना कंपटीशन बढ़ेगा फिर आपकी वेजेस भी उतनी ही कम हो जाएंगी, क्योंकि जितना लेबर सप्लाई ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपकी जो वेज है वो कम हो जाता है। क्योंकि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा लेबर अवेलेबल होता है कि फिर लोग ये कहते हैं कि अगर हमने ज़्यादा डिमांड की तो वो हमारे बजाय किसी और को हायर कर लेंगे, तो इस वजह से फिर कम वेज के ऊपर भी लोग जॉब के लिए एग्री होते हैं। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो लेबर से जो वेज है वो कम हो जाएगी। फिर एक और जो क्रिटिसिज्म ये है कि लीवियस ने कहा कि आपका लेबर मूव करेगा फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। कोई भी बंदा अपना इलाका छोड़ के एक नए कल्चर में जाना
और वहाँ अपने घर वालों से दूर जाना, हर बंदा इस बात को प्रेफर नहीं करता। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक लेबर को इस बात के लिए एग्री करें कि वो अपना इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके की तरफ चला जाए। नो डाउट सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन ये स्टिल एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक लेबर को किसी इलाके से दूसरे इलाके में लेके जाते हैं, क्योंकि कल्चर डिफरेंस आ जाता है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, तो इस वजह से लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। फिर ल्यूइस का मानना ये था कि आपके पास जितनी सेविंग आती है वो सारी की सारी सेविंग आती है मॉडर्न सेक्टर से, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा होता है, वहाँ पे भी तो लोगों के पास इनकम आ रही होती है, तो वो अपनी इनकम को वो भी तो बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि भाई सेविंग सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न सेक्टर करता है, तो ऐसा नहीं है। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी आपकी सेविंग के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। तो ये क्रिटिसिज्म थे ल्यूइस स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल के। और उसके अलावा जो ल्यूइस के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया ल्यूइस मॉडल के ऊपर, कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट है वो सारे का सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर आपके लेबर ने आपसे वेज की डिमांड अदा कर दी तो ज़ाहिर बात है फिर आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर आप उतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकेंगे और फिर आप मज़ीद लेबर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपका ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का फ्राम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर, ये स्टॉप हो जाएगा। फिर जो लास्ट क्रिटिसिज्म है वो ये है कि लेबर मूव्स फ्राम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है वहाँ ज़ाहिर बात है लेबर कम हो जाएगा। जब वहाँ लेबर कम हो गया तो ज़ाहिर बात है वहाँ प्रोडक्शन को भी कम होना चाहिए। लेकिन ल्यूइस का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कि अगर आपका लेबर मूव कर रहा है फ्राम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर तो इसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात स्टार्टिंग पे तो ठीक है, लेकिन अगर आपका लेबर कॉन्टिन्यूसली मूव करता जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर कम हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे जो फिर रॉ मटेरियल है वो भी आपके पास कम भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि लेबर तो सारा इधर आ गए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए भी तो आपको लेबर चाहिए। तो लेकिन ल्यूइस का मानना ये था कि नहीं, जितना मर्जी लेबर इधर आ जाए आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन कम नहीं होगी। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे ल्यूइस मॉडल के ऊपर। अगर आपका इन हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।